नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। पीएम मोदी 16 जनवरी को लॉन्च करेंगे कोविन ऐप। 16 जनवरी से पूरे भारत में बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को टीकाकरण के साथ कोविन ऐप भी लॉन्च करेंगे। देश के हर जरूरतमंद तक कोविन ऐप वैक्सीन पहुंचाएगा। इसके लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। कोविन ऐप एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जिस पर टीकाकरण से जुड़ा सारा डेटा उपलब्ध है। ये वैक्सीन लगवाने वालों को ट्रैक करेगा और उन्हें वैक्सीन साइट की जानकारी, तारीख और समय बताएगा। टीकाकरण से पहले और बाद की प्रक्रिया की निगरानी भी करेगा। यहाँ भारत में लगाई जाने वाली टीका का पूरा डिजिटल डेटाबेस होगा। कोरोना टीकाकरण को लेकर हेमंत सरकार की तैयारी पूरी। टीकाकरण बूथ के लिए जारी हुए दिशा निर्देश। कोरोना वायरस के टीके की पहली खेप झारखंड में आ गई है। इसमें 16,200 वायल मिले हैं, जिससे 1.62 लाख डोज तैयार किए जा सकते हैं। एक व्यक्ति को इस टीके के 2 डोज लगाने हैं, यानी पहले चरण में राज्य के 81,000 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया जाएगा। हालांकि कोरोना के टीकों को लेकर उठ रही अफवाह की वजह से कुछ लोग डरे हुए हैं, जबकि विशेषज्ञ डॉक्टरों का कहना है कि इस टीके को लेकर भ्रमित होने और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले आई महामारियों और संक्रमण में टीका ही हथियार बना है। लोगों को कोरोना के टीकाकरण कार्यक्रम में निसंकोच शामिल होना चाहिए। स्नातक के पॉलिटिकल साइंस के पाठ्यक्रम में हुआ बदलाव। स्नातक के पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स करने वाले छात्र महाभारत शांति पर्व से देश की राजनीति चक्रव्यूह को समझेंगे। केवल इतना ही नहीं, छात्रों को नए राजनीतिक चिंतकों के विचारों को भी पढ़ा जाएगा। यूजीसी ने लर्निंग आउटकम के तहत पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में न केवल बदलाव किया है, बल्कि बदलाव से पूर्व विद्यालयों से राय भी मांगी थी। लर्निंग आउटकम के तहत सिलेबस नई शिक्षा नीति के तहत बनाया गया है। स्नातक में भी सेमेस्टर सिस्टम लागू किया जाएगा। राजनीतिक विज्ञान के छात्र दूसरे सेमेस्टर में महाभारत शांति पर्व को पढ़ेंगे। इसके साथ पुराणों में भारत के वर्णन की भी पढ़ाई होगी। जमशेदपुर में 5 लाख लोगों की हुई कोरोना जांच, अब सिर्फ 156 एक्टिव केस। पूर्वी सिंहभूम में अब तक 5 लाख लोगों की कोरोना जांच हो चुकी है। इसमें 17,866 लोग संक्रमित मिले हैं, जबकि 17,326 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। अब सिर्फ 156 केस ही एक्टिव हैं, जिसका इलाज शहर के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना से अब तक 374 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। कोरोना से सबसे अधिक शहरी क्षेत्र प्रभावित रहा। शहरी क्षेत्रों में 14,000 से अधिक लोग संक्रमित मिले। झारखंड में संविदा पर रखे गए कर्मियों को बहाल करने के मामले में संचिका आगे बढ़ी। जल्द बहाल होंगे संविदा कर्मी। पंचायती राज विभाग ने 14वें वित्त आयोग के लिए संविदा पर रखे गए कर्मियों को बहाल करने के मामले में संचिका आगे बढ़ा दी है। उम्मीद है कि जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। प्रयास किया जा रहा है कि जितने कर्मी 14वें वित्त आयोग में रखे गए थे, उन्हें 15वें वित्त आयोग के कार्य के लिए रख लिया जाए। किसी भी हाल में उनकी नौकरी जाने नहीं दिया जाए। इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सभी कर्मियों के रेगुलाइजेशन की दिशा में काम किया जा रहा है। सरकार इस मंशा से काम कर रही है कि किसी की भी नौकरी नहीं जाए, बल्कि उन्हें रोजगार मिले। किसान अधिकार दिवस के बहाने कांग्रेस ने दिखाई ताकत, राजभवन घेराव में उमड़ी भीड़। किसान अधिकार दिवस के बहाने प्रदेश कांग्रेस ने शुक्रवार को झारखंड में शक्ति प्रदर्शन किया। कांग्रेस के राज्य स्तरीय प्रदर्शन में सभी जिलों से पार्टी कार्यकर्ता रांची पहुंचे और रैली सह राजभवन मार्च के माध्यम से अपनी शक्ति का एहसास कराया। रांची में प्रदेश कांग्रेस की ओर से लंबे समय के बाद इस तरह का जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदेश प्रभारी RPN सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव तथा विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के नेतृत्व में रांची में किसान अधिकार दिवस के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 काले कानूनों को वापस लेने और पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमत को वापस लेने व बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने की मांग की गई। झारखंड सरकार ने किया साफ, अब नक्शा पास कराने के लिए ये कागजात है जरूरी। राज्य में बिना खतियान के नक्शों को स्वीकृति नहीं दी जाएगी। नगर विकास विभाग ने सभी निकायों के नगर आयुक्तों, नगर परिषद व नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी, प्राधिकार के सचिवों को इससे संबंधित पत्र भेजा है। कहा गया है कि राज्य में लागू बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक नक्शा स्वीकृत के लिए म्यूटेशन रसीद व रजिस्टर्ड सेल डीड के साथ संबंधित भूमि का खतियान अनिवार्य है। इन तीनों कागजातों को प्रस्तुत किए बिना नक्शों को स्वीकृति नहीं प्रदान की जा सकती है। हेमंत सरकार के राज्य में हैवानियत बढ़ा रही चिंता, अराजक तत्वों के बढ़े हौसले। हेमंत है तो हिम्मत है, हेमंत है तो हौसला है जैसे नारों के साथ झारखंड में सत्ता में आई और अबुआ दिसुम अबुआ राज यानी हमारा देश हमारा राज्य का नारा देने वाली हेमंत सरकार में बेटियों पर आफत सी टूट पड़ी है। हर दिन 5 से ज्यादा बेटियां महिलाओं की असमत लूट रही है और सरकार कोई सख्त कदम उठाती नहीं दिख रही है। इससे अराजक तत्वों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने भी दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई है। उन्होंने मुख्यमंत्री को राजभवन बुलाकर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने को कहा है ताकि राज्य की छवि न खराब हो।
झारखंड में 3.31 लाख राशन कार्ड आखिर क्यों कर दिए गए रद्द? खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने झारखंड में 3,31,942 फर्जी राशन कार्ड रद्द किए हैं। इसमें से 2,46,790 राशन कार्ड को डुप्लीकेसी के आधार पर रद्द किया गया है, यानी एक व्यक्ति का आधार नंबर व नाम से दो राशन कार्ड पाए गए। वहीं 85,152 ऐसे राशन कार्ड भी निरस्त किए गए हैं जिनसे उठाव नहीं किया जा रहा था। विभाग का मानना है कि उक्त राशन कार्ड केवल आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने के लिए बनवाया गया था। कार्ड बनने के बाद से उससे राशन का उठाव नहीं किया गया था। भाजपा ने सीएम हेमंत सोरेन से पूछा, क्यों बंद कर दी मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना? कृषि सुधार कानून के खिलाफ कांग्रेस के हो रहे देशव्यापी प्रदर्शन को भाजपा ने विधवा विलाप बताया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने कहा कि कांग्रेस नकारात्मक राजनीति कर रही है। झारखंड में गठबंधन की सरकार किसानों के हित की बात कहती है, लेकिन हम कांग्रेस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से यह पूछना चाहते हैं कि राज्य में आखिर मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना क्यों बंद कर दी गई? यह किसानों के साथ विश्वासघात नहीं तो क्या है? यदि राज्य सरकार किसानों का हित चाहती है तो तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना लागू की जाए। बीपीएल बच्चों की नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार से हुआ शुरू। जाने नामांकन को लेकर क्या है दिशा निर्देश? राज्य के निजी स्कूलों में बीपीएल बच्चों के दाखिले की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो गई। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के एंट्री क्लास में 25% सीटों पर बीपीएल बच्चों के नामांकन का प्रावधान है। जिला स्तर पर इसके लिए आरटीई कोषांग का गठन किया गया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में सभी नोडल पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। निजी स्कूलों में प्रथम चरण की दाखिला प्रक्रिया 1 मार्च तक पूरी करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। यदि किसी कारण से प्रथम चरण में नामांकन के बाद सीटें खाली रह जाती है तो जिला अपने स्तर से अगले चरण की दाखिला प्रक्रिया का कैलेंडर निर्धारित कर स्कूलों को उपलब्ध कराएंगे। निजी स्कूल में पढ़ने वाले बीपीएल बच्चों के शिक्षण शुल्क की 60% राशि केंद्र सरकार और 40% राशि राज्य सरकार देती है। झारखंड के सभी सरकारी आवासीय विद्यालयों में 18 जनवरी से 10वीं व 12वीं की शुरू होगी पढ़ाई। झारखंड के सभी सरकारी आवासीय स्कूलों में 18 जनवरी से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई शुरू होगी। मुख्यमंत्री की अनुमति के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने स्कूल खोलने का आदेश जारी कर दिया है। अब नेतरहाट आवासीय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय के 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट 18 से स्कूल आ सकेंगे। विभागीय सचिव राहुल शर्मा ने जारी आदेश में कहा है कि मैट्रिक इंटर की परीक्षाओं को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। अनुमति मिलने के बाद इन स्कूलों को साफ सफाई के लिए 4 दिन का समय दिया गया है। स्कूलों को कोरोना गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करना होगा। झारखंड में पहले दिन 129 के बदले 48 केंद्रों पर होगा कोरोना वैक्सीनेशन। झारखंड में कोरोना टीकाकरण अभियान के पहले दिन 16 जनवरी को मात्र 48 केंद्रों पर ही टीका लगाया जाएगा। तय कार्यक्रम के अनुसार पहले दिन राज्य के 129 केंद्रों पर कोविड टीका दिया जाना था, लेकिन अब हर जिले में केवल 2 केंद्रों पर टीका दिया जाएगा। हर केंद्र पर 100 लोगों को टीका लगेगा। यानी देश में टीके की लॉन्चिंग वाले दिन शनिवार को झारखंड में 4800 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण के लॉन्चिंग कार्यक्रम में यह बदलाव गुरुवार शाम केंद्र सरकार के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद किया गया है। भारतीय सेना के 73वें स्थापना दिवस पर झारखंड के पूर्व सीएम सहित इन दिग्गज नेताओं ने दी बधाई। कहा, सेना के साहस को नमन। शुक्रवार को पूरे राज्य में थल सेना दिवस का उत्साह देखने को मिला। भारतीय सेना के 73वें स्थापना दिवस पर युवाओं से लेकर राजनेता तक इंटरनेट मीडिया के जरिए देश के वीर जवानों और सेना में शहीदों को श्रद्धांजलि दिया। इसे लेकर रांची के नामकुम और दीपाटोली कैंट में कई कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ट्वीट करते हुए कहा कि सेना दिवस के अवसर पर सभी सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों का अभिनंदन। भारतीय सेना के साहस, पराक्रम और सेवा को नमन। आपके समर्पण पर हमें गर्व है। सेना प्रमुख का चीन व पाकिस्तान को कड़ा संदेश। बोले, हमारे धैर्य की परीक्षा ना लें। भारतीय सेना शुक्रवार को अपना 73वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने चीन और पाकिस्तान को चेताते हुए कहा कि हम चर्चा और राजनीतिक प्रयासों के माध्यम से अपने विवादों का समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन किसी को भी हमारे धैर्य की परीक्षा लेने की गलती नहीं करनी चाहिए। उन्होंने इस दौरान यह भी कहा कि आप सभी उत्तरी सीमाओं पर चीन के साथ चल रहे तनाव से अवगत हैं। सीमाओं पर एक तरफा स्थिति बदलने की साजिश को लेकर जोरदार जवाब दिया गया। उन्होंने देश को आश्वस्त किया कि गलवान के बहादुरों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। महिला शिक्षकों को तीज व जिउतिया पर्व पर नहीं मिलेगी छुट्टी। नए कैलेंडर में छुट्टी का प्रावधान नहीं।
नए नियम के तहत अब महिला शिक्षकों को तीज और ज्योतिया पर्व पर छुट्टी नहीं मिलेगी। अब तक इन दोनों पर्व पर अवकाश मिलता था, लेकिन राज्य स्तर से जारी छुट्टी कैलेंडर में अब दोनों छुट्टी नहीं है, जिसके लिए महिला शिक्षकों को इसके लिए अलग से अवकाश लेना होगा। पहले जिला स्तर पर कैलेंडर जारी किया गया था, लेकिन निदेशालय के आदेश पर कैलेंडर वापस ले लिया गया। नए कैलेंडर में कुल 60 छुट्टियां देने की घोषणा की गई है। वहीं सरस्वती पूजा के अवसर पर स्कूल बंद रहेगा। फिजिकल सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने जारी किया दिशा निर्देश। कोर्ट परिसर में वकील और उनके स्टाफ को ही प्रवेश की अनुमति। झारखंड की निचली अदालतों में फिजिकल सुनवाई की तैयारी तेजी से की जा रही है। हाईकोर्ट ने इन अदालतों में सुनवाई के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया है। हाईकोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ही सभी नियमों का पालन करना होगा। फिजिकल सुनवाई शुरू करने के पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी कोविड-19 यूजर मैनुअल का ट्रेनिंग लेना जरूरी होगा। सभी को फिजिकल और वर्चुअल कोर्ट के लिए अलग अलग कोच लिस्ट जारी करना होगा। फिजिकल कोर्ट की पूरी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुरूप ही करनी होगी। झारखंड में टूरिज्म हब बनाएगी आईआरसीटीसी झारखंड के टाटानगर, रांची एवं अन्य शहरों में टूरिज्म हब बनाएगी। आईआरसीटीसी के दक्षिण पूर्व जोन के जीजीएम देवाशीष चंद्रा ने बुधवार को टाटानगर स्टेशन निरीक्षण के बाद यह जानकारी दी है। जीजीएम ने कहा, टूरिज्म हब बनाने की योजना पर विचार विमर्श जारी है। उन्होंने बताया, कोल्हान के घाटशिला, हुंडरू, सूर्य मंदिर व रजरप्पा मंदिर समेत झारखंड के अन्य स्थानों पर पर्यटकों की भीड़ रहती है। पर्यटकों को आईआरसीटीसी बेहतर सुविधा उपलब्ध करा सकता है। रांची में आईआरसीटीसी का होटल पहले से है, जबकि टाटानगर स्टेशन पर स्टेयरिंग रूम को होटल की तरह आकर्षक रूप दिया जा रहा है।